हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनएलपी कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए क्लास 7th मैथ्स में प्रश्नवाली 6.3 करवाने वाले हैं। प्रश्नवाली 6.1 और 6.2 में हमने पिछली वीडियो में करवा रखी हैं, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा अगला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आपको मिलता रहेगा। तो हमें प्रश्नवाली 6.3 में दिया है कि निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो यहाँ आकृति निम्नांकित की गई है उसमें हमें इस x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें दो कोण इस आकृति में दिए हुए हैं 50 और 60। हमें बस x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हमने हल कर रखा है। ये आकृति ऐसी ऐसी बना ली है हमने। दो कोण दिए हुए हैं, बी वाला कोण और सी वाला कोण 50 और 60 दे रखा है हमें। इसमें हम दिया है, हम लिखेंगे हल दिया है। त्रिभुज एबीसी में हमें क्या क्या दे रखा है? त्रिभुज एबीसी में हमें ए का मान दे रखा है, कोण ए का मान x, कोण बी का मान 50 और कोण सी का मान 60 डिग्री। तो चलिए कोण ए धन कोण बी धन कोण सी, तब हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं इनका मान 180 डिग्री होता है। तो हमने तीनों कोण को जोड़ दिया है, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो x धन 50 धन 60, जो कि b का मान 50 दे रखा है डिग्री और कोण सी का मान 60 डिग्री दे रखा है और a का हमें x दे रखा है। तो चलिए 50 और 60 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 110। 110 को बराबर से उधर भेजेंगे हम, तो x बराबर हमारा 110 जो यहाँ प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा दोस्तों। तो x बराबर 180 माइनस 110, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 70। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 70। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया है त्रिभुज पी पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में हमें इसका मान दे रखा है 30 डिग्री और इस x का मान हमें ज्ञात करना है। और ये P जो एक समकोण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। त्रिभुज ये आपको पता है ये 90 डिग्री का होता है और 30 डिग्री हमें दे रखा है। हमें x का मान ज्ञात करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमें क्या दिया है? हल दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 30 डिग्री और की कोण P बराबर x दे रखा है। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो चुकी, यहाँ r है, P नहीं है, r है यहाँ। तो कोण r बराबर हमें x दे रखा है। तो हमें पता है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक कोण हमें दे रहा है 90 डिग्री, एक कोण हमें दे रहा है 30 डिग्री। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो 120 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना होगा? 120 इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और यहाँ आया दोस्तों 180 में से 120 घटाएंगे हम तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दो कोण दे रखे हैं, कोण x और कोण y दे रखा है और हमें कोण z ज्ञात करना है। तो चलिए ये भी आसानी से हो जाएगा दोस्तों। इसमें भी सभी एक ही तरीके लग रहे हैं। ये हमें चित्र बना दी, आकृति बना दी है। x कोण दे रखा है 30 डिग्री, y कोण दे रखा है 110 डिग्री और z दे रखा है x। तो हम लिखेंगे हल दिया है त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण x बराबर 30 डिग्री, कोण y बराबर 110 डिग्री और कोण z बराबर हमें ज्ञात करना है x। तब हम लिखेंगे दोस्तों, हम जान के त्रिभुज एक्स वाई जेड में हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं दोस्तों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और इधर हमें दे रखा है x का मान 30 डिग्री और y का मान 110 डिग्री प्लस x।
इन दोनों को जोड़ेंगे ना दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा 140 डिग्री। 140 डिग्री प्लस एक्स और हमारे 180 बराबर में चल ही रहा है, तो 140 बराबर से उधर भेजेंगे इसको, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है ये, तो एक्स बराबर 180 माइनस 140 हो जाएगा। तो एक्स का मान हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 40। ये हमारा आंसर हो गया, एक्स का मान हमारे पास 40 आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में अलग है, इन तीनों सवाल से हटकर है ये सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हटकर है, सॉरी 5 नहीं है 4 है, और 5 भी इससे, वो भी इससे हटकर है, इन दोनों में अलग ही हो रहा है दो कुछ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक कोण दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, दो कोण ज्ञात करने हैं। तो चलिए करते हैं। एक कोण 50 डिग्री दे रखा है और दो कोणों के मान x x दे रखे हैं। तो हम लिखेंगे हल दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर x, कोण b बराबर 50 और कोण c बराबर x ही दिया है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100 डिग्री होता है, 80 डिग्री होता है। तो 2x धन 50 धन x, यहाँ केवल x आएगा दोस्तों, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ 2 नहीं आता है। इस x को और इस x को जोड़ते हैं तब 2x होता है। ये यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो चुकी थी दोस्तों। हमारी जो टीम है उन्होंने ये सवाल किए, मैंने नहीं किए हैं, इसलिए वो क्या थोड़ी बहुत इधर उधर कर देते हैं। तो यहाँ x है और यहाँ x है, ये दोनों x मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों 2x, और ये 50 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 180 माइनस 50 डिग्री, 2x बराबर 180 डिग्री में से 50 डिग्री घटाएंगे दोस्तों तो 130 डिग्री हमारे पास बचेगा। तो 2x इधर है, ये x 2x के गुणे में है तो उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा दोस्तों बटे में जाएगा। तो यहाँ x बराबर, यहाँ x इसका गुणांक था तो इधर गया तो बटे में चला गया। अब x 2 से 103 को काटेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 65, मतलब 130 बटे 2, तो 2 के बारे में 13 नहीं आता है तो 13 से कम लेंगे हम। 2 छंग 12, कितना बचा इधर 1, तो 1 यहाँ लग जाता है दोस्तों, तो यहाँ 10 हो गया है, तो 2 5 10, ऐसे हमारे 65 आंसर आ चुके हैं। तो x बराबर 65 आ चुका है। अतः इस कोण का भी 65 मान होता है, इस कोण का भी 65 मान होता है। 65 और 65 जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 130। 130 में हम 50 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब ये हमारा सवाल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें तीनों कोणों के मान x x दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं दोस्तों x x x, हमें तीनों कोणों के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। इसमें भी हमें सभी लिखना है, हल दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण एक बराबर x, कोण b बराबर x और कोण c बराबर x, तीनों कोणों का मान x दे रखा है। तथा हम जानते हैं कि त्रिभुज में हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री। एक कोण में दे रखा है x, दूसरा कोण भी यहाँ दे रखा है x और तीसरा कोण भी यहाँ दे रखा है x। तो सबको जोड़ इन दोनों x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और ये x एज इट इज यहाँ आ जाएगा और 2x धन x तो 3x हो जाएगा दोस्तों। और इक्वल टू में 180 चल ही रहा है हमारा डिग्री, 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर काट रखा है, थोड़ा काटा पीटी हो चुकी थी, 180 बटे 3, इसको 180 3 से काटेंगे तो 3 के पहाड़े में 180 18 कितनी बार में आता है, 18 नहीं आता है, 3 छंग 18 6 बार में आता है। तो यहाँ काटा हमने 3 छंग 18 और 0 का 0 लग जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 60। तो हमें एक कोण का मान इसका 60 रखेंगे, इस x का आया 60 तो इस x का भी 60 होगा और इस x का भी 60 होगा, मतलब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 60 धन 60 120 और 60 इसमें 120 में 60 एक और जोड़ेंगे तो 180 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 5 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं दोस्तों। छठा वाला क्वेश्चन आपको खुद अपने घर पे करना है, नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगा। छठा क्वेश्चन का प्रयास आपको खुद को करना है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फर्स्ट वाला दे रखा है
जिसमें हम एक्स और वाई दोनों के मान ज्ञात करने हैं और इसका बाह्य कोण 120 डिग्री का दे रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। हमें इस त्रिभुज में एक तो बाह्य कोण दे रखा है 120 डिग्री और दो कोण हमें दे रखे हैं एक्स और वाई, और बाह्य कोण 120 डिग्री दे रखा है और कोण बी का मान 50 डिग्री दे रखा है। तो हम लिखेंगे हल दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर एक्स, कोण बी बराबर 50 डिग्री, कोण सी बराबर वाई दे रखा है। त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है दोस्तों। तो एक डिग्री हमें 50 डिग्री दे रखा है और ये 60 डिग्री हमें कहाँ से ज्ञात हुआ है वाई का मान। तो हम बता देते हैं वाई का मान हमें कहाँ से ज्ञात हुआ है। वाई का मान हमें दोस्तों यहाँ से निकाला है। हमें पता है कि इस पूरे का ये जो पूरा है इसका मान कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो हम करते हैं 120 धन y इक्वल टू 180। y इधर ऐसा रह जाएगा इक्वल टू 180 माइनस 120। तो y का मान हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमने इस y का मान दोस्तों यहाँ पहले ही पुट कर दिया है। तो 50 डिग्री धन 60 डिग्री y का मान हमने निकाला है यहाँ से, क्योंकि ये 180 डिग्री का होता है पूरा। तो 120, तो यहाँ 120 है तो यहाँ 60 आएगा तो पूरा 180 हो जाएगा। तो 110 बराबर से उधर जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 110 आएगा। 110 बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा दोस्तों, और 180 माइनस 110 x बराबर 70 आंसर हो जाएगा। और y बराबर हमने निकाला था दोस्तों 60 डिग्री। यही हमारा आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसमें भी बाह्य कोण हमें 80 डिग्री का दे रखा है और ये वाला कोण 50 डिग्री दे रहा है और हमें दो कोण ज्ञात करने एक्स और वाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से ये 80 डिग्री का 80 डिग्री का कोण है, तो ये भी दोस्तों 80 डिग्री का कोण होगा। शीर्षाभिमुख कोण से होता है ये 80 डिग्री का कोण है तो ये भी 80 डिग्री का कोण होगा और हमें 50 डिग्री दे रखा है। मतलब हमारा वाई बराबर क्या आ चुका है, y बराबर क्या आ चुका है 80 डिग्री। क्योंकि दोस्तों ये 80 डिग्री का होता है तो इसके सामने वाला जो शीर्षाभिमुख कोण होता है वो भी 80 डिग्री का होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लिखेंगे हल दिया है त्रिभुज एबीसी में a बराबर y, a का मान हमें क्या दे रखा है यहाँ पे y, पर हमने ऊपर निकाल लिया 80 डिग्री। तो हम डायरेक्ट वहाँ 80 डिग्री पुट कर देंगे। और कोण b बराबर 50 डिग्री और कोण c बराबर x डिग्री। तो तब त्रिभुज एबीसी में हम जानते हैं कि 80 धन 50, 80 हमने यहाँ से निकाल लिया है y का मान, a का मान है, ये कोण a का मान y की जगह 80 निकाल लिया है। तो 80 धन 50 धन x बराबर 180, तो 130 हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा दोस्तों। तो x बराबर 180 माइनस 130, तो x बराबर हमारा आंसर आ गया 50 और दोस्तों y बराबर हमारा आंसर आ गया 80 डिग्री। तो चलते हैं, हमारा आंसर आ चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें पूछता है 50 डिग्री दे रखा है उसमें कोण में और कोण 60 डिग्री दे रखा है और हमें y और x का मान ज्ञात करना। हमें पता है इन दोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री इस पूरे का। तो इसका मान हमें पता चल जाएगा। तो इसके आए हुए मान को 180 में से घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके बाद मैं डायरेक्टली छठा बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा आपको करना है। मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा, 3 तो ये हैं और एक और आगे बताऊंगा छठा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक तो 50 डिग्री और एक 60 डिग्री दिया हुआ है। हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो माना कि त्रिभुज एबीसी में कोण a बराबर 50 डिग्री दे रखा है। तो हम जानते हैं कि 50 धन 60 और x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ y आएगा दोस्तों
वाई, और यहाँ पे भी वाई आएगा, और यहाँ वाई बराबर 100, तो 50 धन 60 करेंगे 110 आएगा दोस्तों, बराबर 180। तो 110 उधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएंगे, तो वाई बराबर 180 माइनस 110, तो वाई बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। वाई बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 70 डिग्री, या हम 70 लिखेंगे। ये कोण हमें पता चल गया 70 का है, तो ये इसका पूरा का योग कितना कितना है दोस्तों, 180 डिग्री। तो 70 में से 180 को घटाएंगे, 70 में से x बराबर 180 डिग्री माइनस 70, तो x बराबर हमारा आ जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो 110 हमारा आंसर हो जाएगा। तो x बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 110, ये राइट है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करवाना हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इस x का मान भी ज्ञात करना है, इस y का मान ज्ञात करना है, इस x का मान ज्ञात करना है और इस x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं तीनों। तो दोस्तों त्रिभुज, हमने यहाँ नाम नहीं दिए, नाम दे देते हैं ABC में। हमें पता है दोस्तों कि शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये कोण यहाँ आ जाता है और इस कोण का मान जो होता है वो यहाँ आ जाता है। तो ये x यहाँ का माना जाएगा x, और ये x भी यहाँ का है। ऐसे होता है शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये x अंदर आ जाएंगे, तो कोण A बराबर क्या दे रखा है, x आ जाएगा अंदर, ये भी x होगा, ये भी x होगा, और ये y दे रखा है। कोई बात नहीं, x और y इक्वल टू है। तो माना कि त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। तो हम तीनों x को जोड़ेंगे, x, तो यहाँ पे भी x मान लीजिए, ये x है तो इसको भी x मान लेते हैं, ये x हो गया। तो 3x, यहाँ भी x लिखेंगे, यहाँ भी x लिखेंगे दोस्तों, यहाँ भी x लिखेंगे, यहाँ भी x लिखेंगे और यहाँ भी x लिखेंगे। तो तीनों x को जोड़ेंगे, 3x हो जाएगा, 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 3 बटे में चला जाएगा। तो 180 से 3 से 180 को काटेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 60। तो x बराबर तो 3x बटे में जाएगा दोस्तों, फिर से बताता हूँ मैं, 3x 180 के बटे में जाएगा, तो 3 से काटेंगे 180 को तो 60 आंसर हो जाएगा। अतः हमारा x का मान 60 आएगा। तो इस x का मान भी 60 रहेगा, इस x का मान भी 60 रहेगा, और यहाँ y था जो हमने x माना था, यहाँ y भी लिख सकते हैं और x भी लिख सकते हैं दोस्तों, दोनों सही है। इसका भी मान 60 होगा। तो पूरे त्रिभुज में तीनों को मान 60 होगा, तो तीनों 60 को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा दोस्तों। तो 180 हमारा पूरा त्रिभुज का मान होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x बराबर हमारा 60 आ चुका है और y बराबर हमारे 60 आ चुका है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर भी करें।